गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। और अगर अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाइए यार। अच्छे होने से ही फ़ायदा है। एंड अच्छे ही रहिए। अब तो रेनी सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, थोड़ी धूप भी कम हो रही है। वैसे आज तो बहुत धूप है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो एन्जॉय रेनी सीज़न। जैसे समर एन्जॉय किया, बहुत सारे लोग वाटर पार्क गए, कहाँ कहाँ घूमे, तो रेनी भी ज़रूर करना। उसके बाद जो आएगा वो भी सीज़न। इसका मतलब है लाइफ इज़ टू शॉर्ट, एन्जॉय योर एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। तो ये जो छोटी सी वीडियो है, छोटी सी, मैं हमेशा कहती हूँ छोटी सी, लेकिन बात करते करते बहुत बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो ये जो वीडियो है ये एक्चुअली कुछ चीज़ों के लिए है। मैं यहाँ क्लेज दिखा के आपको वीडियो बना रही हूँ। मैं फेस वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी अभी फ़िलहाल, क्योंकि टैन हो गई हूँ मैं पूरी घूम घूम के। तो जब ये टैनिंग हटेगी तब मैं वीडियो बना दूँगी। ये मेरा पर्सनल स्टॉक है, जो मैंने कुछ गिने चुने निकाले थे खुद के लिए। ये खुद के लिए वाले हैं, देख लो। अच्छा, कुछ बातें हैं जो मुझे करनी है, उससे पहले मैं दिखा दूँ छोटे छोटे चंक्स। मेरा वाला स्टॉक ये पिंक 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 आपको दिखेगा, पूरा पिंक दिखेगा ये इसमें। ये पिंक नाकुमट का क्या फंडा है मुझे समझ में अभी ये देखो, ये रेड नाकुमट हो गया। कुछ नहीं है, कुछ खास टेस्ट में फ़र्क नहीं है। खाया तो होगा ही आप लोगों ने, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मतलब मैंने तो सारा टेस्ट करा हुआ है। कुछ इतना मुझे ये नहीं लगता कि हाँ ये डिफरेंट है, ये पिंक है तो अच्छा है, ये नॉर्मल है तो और ये है वो है। कुछ भी नहीं। अभी ये देखो, इसमें तो और है, मेरे ख्याल से दिखा दूँगा आपको। इसमें भी ये देखो, कंप्लीट पिंक है। ये आधे अधूरे मेरे वाले ही चंक है। कहाँ से आपको टेस्टी लगता है, कहाँ से क्या फ़र्क पड़ता है इन चंक्स में? तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाइट ही है, थोड़ा सा ग्रेइश कलर में है, लेकिन पिंक बहुत है इसमें। ये मैंने नासिक से ख़रीदा था, लोकल मार्केट से ख़रीदा हुआ है ये। अब मैं जब गई थी उनके पास नहीं था, ये देखो प्रॉपर है, तो ये नहीं था। अब मैं नेक्स्ट जब जाऊंगी तभी मिलेगा। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की थी कि स्टॉक ला के रखिए, लेकिन ऑलरेडी बुकड हो गया था उनका स्टॉक। और मैं नासिक में ज़्यादा दिन थी नहीं इस बार, उस वजह से मुझे स्टॉक सही से नहीं मिला। चलो कोई नहीं, हो जाता है यार। तो मुझे कुछ बातें ये बतानी थी। सबसे पहली और ज़रूरी बात मैं आप लोग को बता दूँ भाई, कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है मेरे पास। कैश ऑन डिलीवरी मेरे पास नहीं है। प्लीज़ इस बात को जल्दी आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैम प्लीज़ देखिए ना, ट्राई कीजिए ना। जीपे पेटीएम यूज़ करना नहीं आता है ना, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। ठीक है, मैं समझती हूँ, बिल्कुल मैं सब समझती हूँ, लेकिन मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है। ये आप कब समझेंगे भाई? मैं किसी एक इंसान के लिए कैश ऑन डिलीवरी कैसे अरेंज करूँ, कहाँ से अरेंज करूँ? मेरे पार्सल जो है ये पोस्ट से जाते हैं, मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है। आप कितनी भी रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मैं कहाँ से अरेंज करूँगी? ये भी देखिए। कुछ लोग को लगता है मैं रूड हो जाती हूँ। अरे मैं रूड क्यों, कैसे होंगी आपके साथ? नहीं कर पाती मैं ये सब चीज़ें किसी के लिए। तो और ऐसा नहीं है कोई पार्शलिटी है, सबके लिए सेम ही है बाबा। नहीं है तो नहीं है मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी, बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। क्यों नहीं समझते चीज़ें, पता नहीं। अच्छा, हाउ टू प्लेस ऑर्डर समझ गए आप, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। हाउ टू प्लेस ऑर्डर, अब हाउ टू प्लेस ऑर्डर में क्या करना है आपको मैं बता देती हूँ। कुछ नहीं करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। बहुत सारे लोग अभी भी कॉल ही करते रहते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, करिए। जितने मुझसे पॉसिबल है मैं उतने ही रिसीव करूँगी। मैं सब रिसीव नहीं कर सकती, आप लोग को पता है, ठीक है। जितने मुझसे पॉसिबल है मैं उतने ही रिसीव कर लेती हूँ। इससे आगे मुझसे नहीं होंगे तो मैं नहीं करती हूँ। तो व्हाट्सअप जब आप करते हो, हाय के बाद हेलो, हेलो के बाद हाय जब होता है, आप मुझसे प्राइस पूछते हो, मैं आपको प्राइस बता देती हूँ। जो भी डिस्काउंट है वो दिया जाता है, उसके ऊपर और वापस एक नया चालू हो जाता है। मैम डिस्काउंट चाहिए, और मैम सस्ता चाहिए, सस्ता दे रहे और दूसरे लोग दे रहे। देखो, कंपेयर करना पहले तो छोड़ दो। जिनसे आपको लेना है आप प्लीज़ जाइए और लीजिए। प्लीज़ 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 जाइए और लीजिए। कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सच में मुझे कुछ लेना देना नहीं कौन कितने प्राइस में दे रहा है यार, आप समझो बात को। अब जैसे मैंने आज ऑफ़र रखा है, ये ऑफ़र अब चलेगा थोड़े दिन, ठीक है। 1 kg 150 है, 2 kg 250, 3 kg 350। तो ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? ये लो ना, दे दिया मैंने ऑफ़र। आप लोग को ऑफ़र चाहिए था, मैंने तो करा दिया ऑफ़र, ठीक है। तो ये ऑफ़र क्यों नहीं ले रहे आप? और फिर बाद में बोलते हैं मुझे सस्ता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बातों को समझो।
अगर ऑफ़र चाहिए, अच्छा डिस्काउंट चाहिए, तो जब ऑफ़र चल रहा होता है तब आप उसका जो ये है क्यों नहीं लेते आप? लो ना उसकी जो एडवांटेज है ऑफ़र का वो लो ना। बाद में आके फिर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, 2 किलो का पूछेंगे, 4 किलो का पूछेंगे, 5 किलो का पूछेंगे और फिर 1 केजी पे आ जाएंगे। 1 केजी में मैं कैसे ऑफ़र दूँ आपको, मुझे बताइए। 4 और 5 किलो पे मैं ऑफ़र दे रही हूँ आपको और आप 1 केजी ले रहे हो और फिर आप डिवाइड करते हो, आपने 5 केजी इतना बोला, अब 1 केजी का इतना हो रहा है। ऐसे नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। ऑर्डर करना कितना सिंपल है। वाह कितना प्यारा, ये बहुत बड़ा चंक था, मैंने तोड़ दिया इसको, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चंक था तो मैंने इसको तोड़ दिया था। ये ब्राइटनेस का क्या सीन हो रहा है, तो मैंने ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती। चलो कोई नहीं, हर किसी का होता ही ये, मतलब चलो ठीक है, हर किसी के इस पर डिपेंड करती है ये चीज़ें, कोई बात नहीं। तो ज़रूरी बात मैं एक बता दूँ आपको कि ऑर्डर कैसे प्लेस करनी है, कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे आना है। प्राइस पूछने के बाद आपको जब मैं बताती हूँ कि ये प्राइस है, अगर आप अग्री करते हो तो आपको पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट कैसे करेंगे आप, जी पे या पेटीएम पे, यही 2 ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ओरिजिनल फेक नहीं, ठीक है। कुछ हुए हैं किससे बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। पेमेंट स्क्रीनशॉट आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से जब भी यहाँ से पार्सल्स निकलेंगे आपको फ़ोटो या वीडियो मिल जाएगी, ट्रैकिंग डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पोस्ट ऑफिस में जो कंप्यूटर है वो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, उसकी कनेक्टिविटी या सर्वर डाउन है या कुछ तो हुआ है, ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पार्सल्स नहीं गए। ट्यूसडे के पार्सल्स नहीं गए हैं, आज है थर्सडे फिर भी नहीं गए। तो आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि कल सारे पार्सल्स चले जाएंगे फ्राइडे। ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ा हो यार, हो जाती है प्रॉब्लम्स, अभी क्या करें बता, हो जाता है। फ़्लाइट जैसे डिले हो जाती है, ट्रेन जैसा डिले हो जाता है, बस जैसे डिलेज हो जाती है, तो वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिले हो जाती है कुछ रीज़न की वजह से, कोई जानबूझ के नहीं करता, ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, किसी को तकलीफ़ देने में कोई मज़ा नहीं आता, आप लोगों ने भी पैसे भरे हैं तो मैं बिल्कुल समझती हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, तो ज़रूरी, सबसे ज़रूरी बात जो है, प्यारा चंक के देखो बहुत अच्छा खाया हुआ है हमने, तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ऑर्डर प्लेस हो गई आपकी। नेक्स्ट डे आप मैसेज करते हो, मैम पार्सल पैक हो गया क्या, आपने वीडियो नहीं भेजा, आपने फ़ोटो नहीं। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2-3 दिन का आप बफर टाइम दो, बहुत सारी ऑर्डर्स होती है तो एक दिन में पैकिंग होना इम्पॉसिबल है। नाकोमट का जो पार्सल है वो ट्यूसडे जाता है और फ्राइडे जाता है। ठीक है, कोशिश करते हैं हम जल्दी भेजने के लिए, लेकिन ट्यूसडे और फ्राइडे डिसाइडेड है। कितना प्यारा है, वाह प्योर पिंक है, ये कैमरा में कैसे दिख रहा है आई डोंट नो, लेकिन ये प्योर पिंक है, पिंक, लुक एट दिस, बहुत प्यारा चंक है, बहुत प्यारा। तो ये बात को समझो, एक ही दिन में मैं कैसे आपको रिप्लाई भी करूँगी और पार्सल भी चले जाएंगे और फ़ोटो भी मिल जाएगी और वीडियो भी मिल, अरे नहीं होता है ऐसे। थोड़ा समझने की कोशिश क्यों नहीं करते यार आप लोग, मेरे को यही समझ नहीं आता। थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज़, जैसे आप पेशेंस रखेंगे आपको सही से मिल जाए। कुछ कस्टमर्स कितने अंडरस्टैंडिंग होते हैं भाई साहब, पर सल्यूट है मुझे, मैं उनको तो सल्यूट करूँगी कि इतने सही। हाय हेलो, प्राइस क्या है, एनी डिस्काउंट, दे दिया डिस्काउंट, ये हो गया वो गया, एड्रेस मैम या सर COD नॉट अवेलेबल, ओनली ऑनलाइन पेमेंट, ओके, ये प्राइजेस है, ओके, सेंड योर QR कोड, ओके, अरे सब सही, फटाफट 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 30 सेकेंड में ऑर्डर प्लेस हुई है कल, एक 3 kg की ऑर्डर प्लेस हुई है 30 सेकेंड में, सोचो, सब दे दिया फटाफट फटाफट, पेमेंट स्क्रीनशॉट भी आ गया, सब हो गया, बोलो अभी, और पूछा तक नहीं कि कब जाएगा क्या। हाँ, मैंने खुद होके बताया कि इतने दिनों में निकलेगा, ऐसे ऐसे आएगा, सामने से आंसर आया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, थैंक यू। अब बोलिए, इसको बोलते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल और पेशेंस बढ़ाए, ताकि हमको थोड़ा बफर टाइम मिले और ब्रीदिंग स्पेस मिले भाई, वरना आप लोग इतना पीछे पड़ जाते हो और पार्सल नहीं आया, वीडियो नहीं मिला, ऑर्डर नहीं निकला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और उसके साथ और एक प्रॉब्लम, कब आएगा मेरा पार्सल, ट्रैक करिए बताइए कब आएगा। 40 से 50 ट्रैकिंग में कैसे करूँगी बताइए, आप खुद थोड़ा सा सीख क्यों नहीं लेते सब। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो शेयर की थी, उसमें इतना अच्छा सा मैंने शेयर किया था कि कैसे ट्रैक करना है, आप लोग क्यों नहीं ट्राई करते।
करिए ना प्लीज़, आप लोग भी करिए। चाहिए तो मैं आप लोग के लिए दोबारा से एक वीडियो बना दूँगी छोटी सी, ठीक है? तो आप भी थोड़ा सा ट्राई करिए, क्योंकि आप सिर्फ मुझसे थोड़ी ना पार्सल मंगाते हैं, काफ़ी लोगों से मंगाते हैं, ठीक है? ओ पूरा बिखर गया यहाँ वहाँ पूरा बेडशीट पे। बहुत सही निकला। तो आपसे मुझ अरे ये क्या हो रहा है, पूरा नीचे तक चला गया। ओह गॉड। तो ये सब आप मुझसे लेते हैं क्या? नहीं ना, आप बहुत सारे लोगों से लेते होंगे, तो थोड़ा समझिए। आप सब लोगों से इतना रेडीमेड नहीं मांग सकते, आप भी तो थोड़ी सी एफर्ट डालेंगे। थोड़ा सा अपना पार्सल है तो जिम्मेदारी से ट्रैक करें, अपना पार्सल थोड़ा सा जिम्मेदारी से आप ट्रैक करें, मिल जाएगा आपको भी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस लेवल बढ़ाएं, ठीक है? हो गया। इसके बाद जब आप ट्रैक करते हैं, ट्रैक आपसे नहीं होता है तो मैं करके दे सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं हो रहा आपसे, आपने ट्राई कर लिया या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चलिए मैं करूँ। लेकिन 1-2 केस या 10-12 केस में मैं समझ सकती हूँ, सारे सबके मैं ही ट्रैक करूँगी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अच्छा, रिटर्न पार्सल पे मैं थोड़ा बात करने वाली हूँ। आप जो एड्रेस देते हैं, है ना, आप जो एड्रेस देते हैं उसी एड्रेस पे पार्सल जाते हैं। अगर आपका पार्सल आपको नहीं मिला या रिटर्न हो गया कुछ, तो कम्प्लीटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। क्यों, मैं बताऊँगी। जब आप पैसे पे करते हैं, 150 रुपीज़ जब आप पे करते हैं, तो उस 150 रुपीज़ में क्या क्या होता है मैं पहले आपको बता दूँ। 150 रुपीज़ में होता है शिपिंग, सबसे पहली बात तो होती है शिपिंग। शिपिंग कितनी लगती है आपको तो पता ही है। सबसे दूसरी ज़रूरी बात, शिपिंग के साथ साथ क्या लगता है? पैकिंग। पैकिंग के लिए क्या लगता है? बॉक्स लगता है, टेपिंग लगता है, ठीक है? अब आप ज्वाइन कर लो, जोड़ लो, कितना हो गया, जोड़ लो आप अभी। बचे कितने? थोड़े बहुत, उतना हमारा मार्जिन निकलता है। विदाउट शिपिंग तो पार्सल जाएगा नहीं ना। जब पार्सल रिटर्न आता है तो वो शिपिंग यूज्ड हो गई होती है, वो पैकिंग टेप, वो बॉक्स यूज्ड हो गया होता है, समझ लीजिए। अब आपको दोबारा से मुझे अगर पार्सल भेजना है तो आपको शिपिंग एंड पैकिंग मुझे देनी होगी, ये बात समझ लीजिए। अगर पार्सल आया तो मैं आपको फ्री में वो रिटर्न नहीं करूँगी, शिपिंग आपको देनी है, कंप्लीट शिपिंग आपको देनी है, एटलीस्ट शिपिंग एंड पैकिंग आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिए, इस पर कोई डिबेट नहीं चाहिए भैया। मेरे प्राइसेस ऑलरेडी बहुत रीज़नेबल है, उसमें अगर ये इतने डिबेट होंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएंगी चीज़, और प्राइसेस और बढ़ने वाले, मैं पहले ही बता दूँ। जल्दी जल्दी से आप ऑर्डर प्लेस करिए और बल्क में थोड़ा लीजिए, ज़्यादा लीजिए। क्यों पता है? सस्ता पड़ता है, और सबसे ज़रूरी बात, एक साथ आ जाता है, ठीक है? पार्सल्स अभी रेनी सीजन की वजह से और डिले होंगे, तो ये जो फैसिलिटी मैं दे रही हूँ सस्ते की, ठीक है, आप बहुत अच्छा सा ऑफ़र दे रही हूँ, तो उसका आप फ़ायदा उठाइए और जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करके आपका जो ऑर्डर्स हैं जल्दी जल्दी प्लेस करिए, ठीक है? इसके बाद मुझे क्या बताना था आपको, मैं भूल गई, एक बहुत ज़रूरी पॉइंट था, मैं सच में भूल गई। अच्छा, प्राइजेस के बारे में, मेरे प्राइजेस ऑलरेडी बहुत रीज़नेबल है, ठीक है? कोई कुछ भी बोले, बहुत लोगों को थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि कुछ भी बोल देता है, मतलब कचरा है, रास्ते का माल है, ये है वो है, जस्ट इग्नोर। रास्ते का माल और कचरा कोई क्यों बेचेगा? आपको पता है, हम मेरा देख के बहुत सारे लोग अभी रिव्यूज़ तो डाल ही रहे हैं, मेरे जैसे शॉर्ट्स तो बनाने ही लगे हैं, बट दैट इज़ ओके। और उसी के साथ सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूँ, सबसे ज़रूरी बात, खुद के ही स्टॉक की जो पूड़ियाँ बांधते हैं, भाई मेरा स्टॉक ये है, मेरा स्टॉक वो है, और दूसरों का ख़राब है। अपना बताओ ना, अपना कैसा है ये दिखाओ, दूसरों का ख़राब है ये क्यों दिखा रहे हो? मैंने पहले भी कहा था, आगे बढ़ना है तो खुद के इस पे बढ़ो, दूसरे का कंपेयर करके क्यों बढ़ते हो? प्राइजेस बताने तो खुद के बताओ, दूसरों के प्राइजेस से क्यों कंपेयर करना है? ये मुझे चीज़ें ना बहुत ख़राब लगती है कुछ लोगों की। अपना देखो, अपना जताओ, अपना बताओ, सब अपना करो। दूसरों के प्राइजेस बताना है आपको, दूसरों के प्राइजेस को ही कंपेयर करना है आपको, क्या ज़रूरत है यार? खुद आगे बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ने दो, खुद आगे जाके पीछे वालों को लात मत मारो, सही नहीं है ये, है ना? तो अपना बताओ, अपने प्राइजेस बताओ, अपना स्टॉक दिखाओ, अपने स्टॉक के खुद गुणगान गाओ, ठीक है? और कॉपी करना बंद कर दो, नहीं बंद करना है तो सही है यार। वैसे भी कॉपी फेमस लोगों की होती है तो करो ना यार, बिंदास करो, कोई इस पर रोक टोक नहीं है। लेकिन दूसरों के स्टॉक को और प्राइजेस को ख़राब मत बोलो,
ठीक है, मुझे बहुत ख़राब लग जाता है। ये मैं अपने पे नहीं ले रही हूँ, दूसरों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेलर्स, सभी सेलर्स मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ सेलर्स सच में कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनके चैनल्स नहीं ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, जो सिर्फ सेलिंग के लिए चैनल्स रखे हैं कुछ लोगों ने, तो नहीं उनके ग्रो हो रहे हैं। इनकी इसके लिए उनको सेलिंग में बहुत दिक्कत आती है, तो उनकी ज़्यादा मेहनत होती है। कुछ लोगों के चैनल्स बहुत ग्रो हो गए हैं, सेलिंग बहुत अच्छे हो रही है, तो दूसरों के स्टॉक को कुछ भी बोल देंगे, दूसरों के प्राइजेस को कुछ भी बोल देंगे, कस्टमर्स को रूड बोलेंगे। और मुझे समझ में नहीं आता कस्टमर्स को सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। कोई सेलर अगर आपसे ऐसे बात कर रहा है, रिस्पॉन्स सही से नहीं दे रहा है, फ़ोटो वीडियो नहीं मिल रही है, 2 शब्द में बात ख़त्म है, प्राइजेस बता के बात ख़त्म है, रूडली बात हो रही, क्यों जा रहे हो यार? सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। सिंपल सी बात है। कोई सेलर आपको बुलाता नहीं है कि आओ और लो, कोई नहीं बुलाता, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। आप जाते तो खुद लेते हैं, बात इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ज़रूरत दोनों, वैसे ज़रूरत दोनों को होती है, लेकिन कुछ सेलर्स भूल जाते हैं कि ज़रूरत उनको भी है। थोड़ा सा घमंड आ जाता है शायद। ये मैं इसमें से निकली हूँ। किसी सेलर से मेरी भी बात हुई थी और मुझे उस तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। भले टोन कुछ भी हो, तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और हम ऐसे ही बात करते हैं, तो भैया तुम ऐसे ही बात करते रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बात ख़त्म। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करें, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। ठीक है, तो मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। स्लेट के जो पार्सल्स है उसी दिन निकल जाते हैं, फ़ोटो आपको मिल जाती है। नाको मट का थोड़ा 3-3 दिन का गैप रखा है, 4-4 दिन का गैप रखा है, ड्यू टू पोस्ट ऑफिस के इश्यूज़ थोड़े से और बहुत सारी बातें। तो ये बात आप थोड़ा सा समझ के चलिए। और टाइम लगता है पार्सल्स आने में, 10 से 12 दिन लगते हैं, 7 से 8 दिन में बताती हूँ, लेकिन वो सैटरडे संडे छोड़ के, सैटरडे संडे इंक्लूड करके 10 से 12 दिन कहीं नहीं गए। ठीक है, अब तो रेनी सीजन है और थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को। ओके, चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो प्राइजेस के लिए या कुछ भी, तो मेरे चैनल अवेलेबल है, उस पर आप जा सकते हैं। 9158522374 मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। रात को 12-2 बजे कॉल मत करिए। कभी अगर मैं साइलेंट पे डालना भूल गई तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, समझिए बात को। ठीक है, फैमिली होती है, थोड़े से ओल्ड एज भी लोग हैं घर में, तो फ़ोन ऑन रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए फ़ोन मत करिए, डिस्टर्ब हो जाती है चीज़ें। मॉर्निंग में मैं अवेलेबल हूँ, इवनिंग तक 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक मैक्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज इमीडिएटली नहीं आया तो डरिए मत, मैं पैसे लेके भाग नहीं जाऊँगी, थोड़ी देर में रिप्लाई आ ही जाएगा। कुछ लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने तक मेरा रिप्लाई आ गया तो ठीक है, पेमेंट कर दिया, अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया 2 मिनट तक, बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसे लगता है उनको मैं भाग गई उनके तो 150-200 रुपये लेके। ऐसा नहीं होता है डियर, बिज़नेस है तो 2-3 चीज़ों के लिए ख़राब नहीं करूँगी। मुझे बिज़नेस से करना है, सही से कर रही हूँ करूँगी, तो टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए गाइस। मेरे वीडियोस को बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, अच्छी वीडियोस बनाइए, मैंने शॉर्ट्स बनाइए, गाने अच्छे डाले, एंजॉय कीजिए। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। मैं तो लाइव आने की सोच रही हूँ। शेल स्टोन का मेरा पार्सल आ गया है भाई, मैंने जो खुद के लिए मंगाया था। ठीक है, तो शेल स्टोन का अनबॉक्सिंग ज़रूर होगा। स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।